सुप्रभातम। मैं जयदेव उपाध्याय, सहायक अध्यापक, विषय संस्कृत। प्रिय छात्रों, आज हम लोग महाकवि कालिदास के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कविकुल गुरुः कालिदासः। यह पाठ कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। महाकवि कालिदास बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान और कवि हुए हैं संस्कृत के। इन्होंने संस्कृत के लगभग सभी काव्य विधाओं में अपनी रचना की है और सर्वश्रेष्ठ रचनाएं संस्कृत साहित्य को प्रदान की हैं। तो आइए हम पाठ का आरंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम आदर्श उच्चारण मैं करूँगा, आप लोग इसी तरह से पाठ का उच्चारण का अभ्यास करेंगे। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिरस्ति। न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकतमोऽस्ति। तस्यानवद्या कीर्तिकौमुदी देशदेशान्तरेषु प्रसृता अस्ति। भारतदेशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीमलङ्कुर्वाणः स न केवलं भारतीयः कविः अपितु विश्वकविरिति सर्वैराद्रियते। वाग्देवताभरणभूतस्य प्रथितयशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत्, किं चासीत् तज्जन्मवृत्तम् इति सर्वमधुनापि विवादकोटिं नातिक्रामति। इतरकवय इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन एवास्ति। अन्येऽपि कवयस्तन्नामसंकीर्तनमात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनमवलम्बन्ते। तथापि अन्तर्बहिस्साक्ष्यमनुसृत्य समीक्षकाः कविपरिचयं यावच्छक्यं प्रस्तुवन्ति। एका जनश्रुतिः अतिप्रसिद्धा अस्ति, यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। परन्तु अत्रापरा विडम्बना समुत्पद्यते। विक्रमादित्यस्यापि स्थितिकालः सुतरां स्पष्टो नास्ति। केचिन्मन्यन्ते यत् विक्रमादित्योपाधिधारिणो द्वितीयचन्द्रगुप्तस्य समकालिक आसीत् कविरसौ। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रनाटकस्य नायकोऽग्निमित्रः शुङ्गवंशीय आसीत्। स एव विक्रमादित्योपाधिं धृतवान्, यस्य सभारत्नेष्वेकः कालिदासः आसीत्। तस्य राज्ञः स्थितिकालः ख्रीष्टाब्दात् प्रागासीत्। स एव स्थितिकालः कवेरपि सिद्ध्यति। कविकालिदासस्य जन्मस्थानविषयेऽपि नैकमत्यमस्ति। एतावान् कवेरस्य महिमास्ति यत् सर्वे एव तं स्वस्वदेशीयं साधयितुं तत्परा भवन्ति। कश्मीरवासिविद्वांसः कश्मीरोद्भवं तं मन्यन्ते, वङ्गवासिनश्च वङ्गदेशीयम् अस्ति तावदन्योऽपि समीक्षकवर्गः, यस्य मतेन कालिदासः उज्जयिन्यां लब्धजन्मासीत्। उज्जयिनीं प्रति कवेः सातिशयोनुराग एतन्मतं पुष्णाति। एते। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आइए इसका अर्थ देखते हैं। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिरस्ति। तो महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में मुकुटमणि हैं। अस्ति का अर्थ होता है, आप लोग जानते हैं, मुकुटमणि यानी मुकुट के मणि के समान है, यानी सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे मुकुट में मणि का स्थान सबसे ऊंचा है, उसी तरह से संस्कृत के कवियों में कालिदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। तो मुकुटमणि से यहाँ पर तात्पर्य है सर्वश्रेष्ठ हैं। तो महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। न केवलम भारत देशस्य, वे न केवल भारत देश के, अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु, समग्र यानी संपूर्ण, विश्वस्य विश्व के
उत्कृष्ट कविषु उत्कृष्ट कवियों में स एक तमोस्ति वे एक तमः यानी अद्वितीय अस्ति हैं, अस्ति यानी है। तो वे यानी कवि कालिदास न केवल भारत देश के अपितु संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में, श्रेष्ठ कवियों में एक अद्वितीय कवि हैं। तस्यानवद्या कीर्ति कौमुदी, तस्य अनवद्या, यहाँ पर दीर्घ संधि है, तस्य अनवद्या हुआ। तो तस्य अनवद्या, उनकी, अनवद्या का अर्थ होता है अनिंदनीय, जिसकी निंदा न की जा सके। कीर्ति कौमुदी, कीर्ति अर्थात यश, कौमुदी अर्थात चांदनी, तो उनकी अनिंदनीय यश रूपी कौमुदी चांदनी देश देशांतरेषु, देश में और देशांतरों में प्रसृता अस्ति, फैली हुई है। देश में और विदेश में सर्वत्र उनकी यश की कीर्ति फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर, लब्ध्वा का अर्थ होता है प्राप्त करके, लब धातु से क्वा प्रत्यय से लब्ध्वा शब्द निष्पन्न होता है। तो प्राप्त करके, देव स्व कवि कर्मणा, अपने कवि कर्म के द्वारा, स्व कवि कर्मणा, अपने कवि कर्म के द्वारा, देववाणी मलंकुर्वाणः, देववाणी को, देववाणी संस्कृत वाणी को कहते हैं, तो संस्कृत वाणी को अलंकुर्वाण, अलंकृत करते हुए, सुशोभित करते हुए, स न केवलम भारतीय कवि, वे न केवल भारतीय कवि के रूप में, अपितु विश्व कविरिति, विश्व कवि के रूप में, सर्वैः आद्रियते, सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है न केवल भारतीय कवि के रूप में बल्कि संपूर्ण विश्व के कवि के रूप में उनका आदर किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। आगे देखें यहाँ से, वाग देवताभरण भूतस्य, वाग देवताभरण भूतस्य, वाणी के देवता के आभरण भूत, आभरण भूत यानी आभूषण स्वरूप, तो वाग देवता यानी सरस्वती, तो सरस्वती देवी के आभूषण के समान, आभरणं भूत इति आभरण भूतः तस्य आभरण भूतस्य, तो वाणी की देवता सरस्वती देवी के आभूषण के समान, प्रथित यशसः, प्रसिद्ध यश वाले, कालिदासस्य जन्म, कालिदास का जन्म, कस्मिन् प्रदेशे, किस प्रदेश में, काले, किस काल में, कुले च, और कुल में, अभवत, चाभवत में दीर्घ संधि है, च अभवत, और कुल में हुआ, किम चासीत तज्जन्म वृत्तम, और आसीत यानी था, तो तज्जन्म वृत्तम किम आसीत, उनका जन्म का वृत्तांत क्या था, इति सर्वम, यह सब कुछ, अधुनापि, अधुना अपि दीर्घ संधि है, इति सर्वम अधुनापि, यह सब कुछ, अधुना अपि वर्तमान समय में भी, इस समय भी, विवाद कोटिम नातिक्रामति, विवाद की श्रेणी को पार नहीं कर पाया है, यानी अभी भी ये सब चीज़ें विवादित हैं, कभी इसका कोई अभी तक समाधान नहीं निकला। तो यह सब चीज़ें अभी भी विवादित हैं, विवाद की स्थिति में है, ऐसा कहते हैं। इतर कवय इव कालिदासः, इतर कवय इव कालिदासः आत्मज्ञापने, अन्य कवियों, इतर यानी अन्य, अन्य कवियों की तरह, इव यानी तरह, कालिदासः, कालिदास जी, आत्मज्ञापने, अपने विषय में, अपने बारे में, स्वकृतिषु, अपनी रचना, कृति यानी रचना, सप्तमी व्यक्ति है, कृतिषु, रचनाओं में, प्रायः धृत मौन एवास्ति, प्रायः उन्होंने मौन धारण किया हुआ है, धृत मौन एव अस्ति, प्रायः उन्होंने मौन ही धारण किया है, अर्थात उन्होंने कहीं भी कुछ बताया नहीं है। अन्येपि कवयस्तन्नाम संकीर्तन, अन्येपि, अन्य भी जो कवि हैं, तन्नाम संकीर्तन, तत्नाम, तन्नाम संधि हुआ है, तो उन तत्ना, उनके नाम के, संकीर्तन मात्रादेव, कथन मात्र से ही, उच्चारण करके ही, स्वीयाम वाचम धन्याम मत्वा,
अपनी वाणी को धन्य मानकर, मत्वा यानी मानकर, मौनम अवलंबनते, मौन धारण कर लेते हैं, मौन का आश्रय ले लेते हैं, यानी और कुछ उनके बारे में नहीं बताते हैं। तथापि फिर भी अंतर बहिस्साक्ष्यम अनुसृत्य, आंतरिक और बहि यानी बाह्य, साक्ष्यम साक्ष्य का, अनुसृत्य अनुसरण करके, समीक्षका समीक्षक लोग, कवि परिचयम यावत् शक्यम यानी यथासंभव, तो यावत् शक्यम कवि परिचयम प्रस्तुवन्ति, यथासंभव कवि का परिचय प्रस्तुवन्ति यानी प्रस्तुत करते हैं। आगे देखते हैं, एका जनश्रुति ही अति प्रसिद्धास्ति, एक जनश्रुति यानी जो लोगों में प्रसिद्ध हो गया है, किंवदंती, तो एक किंवदंती अति प्रसिद्धा अस्ति, अत्यंत प्रसिद्ध है, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, अति प्रसिद्धा अस्ति, तो अत्यंत प्रसिद्ध है, यया यानी जिसके द्वारा कवि कालिदासः, कवि कालिदास को विक्रमादित्य के सभारत्नेषु, सभारत्नों में मुख्यतम इति ख्यापितः, मुख्यतम यानी प्रमुख, ख्यापितः यानी बताया गया है। परंतु अत्रापरा विडंबना समुत्पद्यते, अत्र अपरा यानी इस विषय में, ये जो ऊपर जो जनश्रुति है, किंवदंती है, इस विषय में अपरा विडंबना समुत्पद्यते, एक विडंबना का अर्थ होता है समस्या, तो अपरा यानी अन्य, अन्य समस्या उत्पन्न होती है। क्या वो समस्या है? विक्रमादित्यस्यापि स्थिति कालः, विक्रमादित्यस्य अपि, विक्रमादित्य का भी, स्थिति कालः, स्थिति काल, सुतराम, सुतराम यानी अच्छी तरह से, स्पष्टो न अस्ति, स्पष्ट नहीं है, तो विक्रमादित्य का ही जब समय निश्चित नहीं है, तो विक्रमादित्य के सभा में जो मुख्य रत्न प्रमुख हैं कालिदास, उनका समय कैसे निश्चित होगा, ये समस्या उत्पन्न हो गई। आगे कहते हैं, केचिन मन्यन्ते यत्, कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्योपाधिधारिणो, विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले, द्वितीय चंद्रगुप्तस्य, द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक आसीत कविरसौ, कवि असौ, यहाँ पर संधि है, कविरसौ बन गया, तो असौ कवि, ये कवि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिका आसीत, समकालिक थे, यानी उनके समान काल वाले थे। आगे कहते हैं, कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य, कालिदास के मालविकाग्निमित्र नामक नाटक के, तो कालिदास जी का एक नाटक है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्र, उस नाटक के नायकोऽग्निमित्र, नायक जो था अग्निमित्र, शुंगवंशीय आसीत, वह शुंगवंशीय था। स एव विक्रमादित्योपाधिं धृतवान, उसने ही, स एव उसने ही, विक्रमादित्यस्य उपाधिम इति विक्रमादित्योपाधिम, विक्रमादित्य की उपाधि को धृतवान धारण किया। यस्य सभारत्नेष्वेकः, सभारत्नेषु एकः, यण संधि हुआ है, जिसके सभारत्नों में से एक कालिदास आसीत यानी कालिदास थे। तस्य राज्ञः स्थितिकालः ख्रीष्टाब्दात् प्रागासीत, उस राजा का स्थिति काल ख्रीष्टाब्दात यानी ईसवी वर्ष से प्रागासीत पूर्व था। स एव स्थिति कालः कविरपि सिद्ध्यति, वह ही स्थिति काल कवि का भी सिद्ध होता है, तो यानी कवि कालिदास का समय ईसवी वर्ष से पूर्व सिद्ध होता है। कवि कालिदासस्य जन्मस्थान विषयेपि, कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी नैकमत्यम अस्ति, अर्थात एक मत नहीं है, नैकमत्यम एक मत नहीं है, यानी अनेक मत हैं। एतावान कवेरस्य महिमास्ति, ऐसे अस्य कवेह महिमास्ति, इस कवि की महिमा है कि यत का तात्पर्य है कि सर्वे एव, सभी लोग ही,
तम स्व स्व दे उनको, कवि कालिदास, तम का अर्थ है उनको, उनको यानी कवि कालिदास को स्व स्व देशीयम साधयितुम तत्परा भवन्ति, अपने अपने देश का सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं। तो इतनी इस कवि कालिदास की महिमा है कि सभी लोग चाहते हैं उनको अपने देश का सिद्ध करना। कश्मीरवासी विद्वांसः कश्मीरोद्भवम तम मन्यन्ते, कश्मीर के निवासी जो विद्वान है तम उनको, कवि कालिदास को, कश्मीरोद्भवम, कश्मीरोद्भवम यानी कश्मीर में उद्भवम यानी उत्पन्न होना, उत्पन्न हुआ, मन्यन्ते मानते हैं, वंग देशश्च वंगदेशीयम, और ये बंगाल देश के लोग जो हैं उनको वंगदेशीयम, बंगाल देश का, बंगाल देश में उत्पन्न हुआ मानते हैं, यानी बंगाल देश का मानते हैं। ये बंगाल का पुराना नाम है बंग। तो बंगवासी न, बंगाल के निवासी लोग उनको बंग देश का मानते हैं। अस्ति तावद अन्यः अपि समीक्षक वर्गः, एक और भी अन्य समीक्षक वर्ग अस्ति, समीक्षकों का वर्ग है, यस्य मतेन कालिदासः, जिसके मत से कवि कालिदास उज्जैन्याम लब्ध जन्मासीत, उज्जैनी में जन्म लिया था, यानी उनका जन्म उज्जैनी में हुआ था। ऐसा एक अन्य समीक्षकों का वर्ग है जिसका मानना है। उज्जैनीम प्रति, उज्जैनी के प्रति, कवेह कवि का यानी कवि कालिदास का, सातिशयोनुराग, सातिशय यानी अत्यधिक, अत्यंत, अनुराग यानी प्रेम भी, एतन मतम पुष्णाति, इस मत को पुष्ट करता है। तो कालिदास जी ने अपने ग्रंथों में उज्जैनी का वर्णन किया है और बहुत प्रेम पूर्वक वर्णन किया है, बहुत सुंदरता पूर्वक वर्णन किया है। इससे ऐसा लगता है कि कवि कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ होगा। ये उज्जैनी, उज्जैन का प्राचीन नाम है। तो उज्जैनीम प्रति कवे सातिशयोनुराग, उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यंत प्रेम इस मत को पुष्ट करता है। तो इस तरह से आज का पाठ समाप्त होता है। तो प्रिय छात्रों, आपसे निवेदन है कि ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसे आप लोग अत्यंत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, पढ़ करके इसे आत्मसात करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। धन्यवाद।